आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। हमारे प्रयासों के माध्यम से आप सभी लोगों को कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुनने के लिए और देखने के लिए मिल जाती हैं और हमारा यही प्रयास होता है कि आप लोगों के भरोसे को हम कायम रख सकें। आज की डेट में अगर किसी के लिए कोई प्रयास करता है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी इज्जत पहले कम हो जाती है और उसकी वैल्यू बाद में कम होती है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है। यही हमारे साथ भी है, ठीक है ना। आप सभी लोगों के लिए हमने आज तक अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ हमने कार्य किया है और उसका परिणाम हमें क्या मिला है कि आप लोगों से कहता रहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, लेकिन वो भी आप सभी लोगों से नहीं हो पाता है। अगर हर एक विद्यार्थी ने चाहा होता तो आज ये चैनल 10K के ऊपर चला गया होता, ठीक है ना। लेकिन कुछ हमारे भाई बहन हैं जो कि भाई बहन क्या, कुछ ही लोग हैं है ना, वही बेचारे जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं इस चैनल के लिए। रोज़ किसी न किसी को अवश्य ही जोड़ते हैं। आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर किया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मौसम जो है मतलब चेंज हो रहा है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जा रही है तो कभी बारिश हो जा रही है, तूफान आ जा रहा है, ठंड हो जा रही है, तो थोड़ा अपना ख्याल रखें, बीमार न पड़े। देखिए, एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता को लेकर के मैं शुरू से ही मैं पीछे पड़ा हुआ और लगातार वीडियोज़ के माध्यम से वीडियो बना बना करके मंत्री महोदया को व्हाट्सएप पे भी हम लोगों ने सेंड किया था इसको। और चूँकि जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस की बहुत ही बदतर स्थितियां हैं, है ना, और विद्यार्थी इसी बात को लेकर के परेशान हैं कि आखिर ये विज्ञापन कब तक आएगा। क्योंकि अब जानते हैं कि जब प्रयास करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो ज़रूर मिलेगा, है ना। क्योंकि अधिकारी लेवल पे ज़्यादा प्रयास नहीं होता है। अधिकारी तो भाई जाहिर सी बात है शासन के अधीन है, लेकिन कभी कभी कुछ अधिकारी भी मनमाने तरीके से कार्य करते हैं, है ना। उनको विद्यार्थियों की समस्याओं से कोई लेना लाना नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने हमेशा ही प्रयास किया कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके, और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास जब शुरू किया तो शासन स्तर पर प्रयास शुरू किया और उसका पावरफुल इफेक्ट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। पहला क्या कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के, अब भाई चूँकि इनको विज्ञापन देना ही पड़ेगा, हर हाल में इनको 20 मई के पहले पहले विज्ञापन देना पड़ेगा, है ना। तो अब इस चीज़ को लेकर के है कि भैया आहर्ता क्लियर नहीं है। हमने कहा कि ये जब आहर्ता क्लियर नहीं है तो ये कमेटी की रिपोर्टवा कहाँ के लिए आई, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब इस पर फाइनल डिसीजन होने चल रहा है, क्योंकि एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की 7 तारीख तक फाइनल हो रही है और जितनी भी चीज़ें होंगी आपकी क्लोजर रिपोर्ट तुरंत प्रेषित कर दी जाएगी। क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित करने के बाद जब ये कमेटी बनाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने तो रिपोर्ट दिया कि भैया सब विषयों में आप बीएड अनिवार्य कर दीजिए, ठीक। और चूँकि जो आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनकी नियमावली अगर इसमें मर्ज की जा रही है तो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करना होगा, ठीक है ना। उनको दोनों को एक में मिलाना होगा। तो इसमें क्या होगा कि कला की अहर्ता चेंज हो जाएगी, चाहे वो एलटी ग्रेड के लिए हो चाहे टीजीटी के लिए हो, ठीक है। क्योंकि राजकीय में भाई उन्होंने कहा कि आप प्रशिक्षित होने चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो अगर बीएड की डिग्री वहाँ पे अनिवार्य है तो आपके टीजीटी में भी अनिवार्य होनी चाहिए। इस पे बहुत सारे लोगों में भाई समानताएं असमानताएं देखने के लिए मिली हैं। 7 सदस्यीय कमेटी ने जो मतलब रिपोर्ट दी थी उसमें 4 सदस्यों ने बीएड के पक्ष में फैसला दिया था और 3 सदस्य उसके खिलाफ थे। स्वयं उस कमेटी के अध्यक्ष उसके खिलाफ थे, है ना। तो अब ये चीज़ें हैं, तो ये आहर्ताएँ तो क्लियर है, लेकिन अब चूंकि भैया प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है तो मीडिया में एक और खबर दे दी गई कि भैया अभी आहर्ताएँ जो है क्लियर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। अब इस कमेटी का रिपोर्ट तो ऐसा तो था नहीं कि मतलब 45 दिन या 50 दिन या 4 महीने के भीतर देना था। क्यों? क्योंकि शासन का भी दबाव पड़ रहा है और शासन ने इसकी तरफ ध्यान भी दिया है, क्योंकि लगातार प्रयास कभी न कभी कुछ न कुछ रंगत जरूर लाता है ना। तो करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, अलसरी आवत शिल पे शिल पर परत निशान।
सीधी सी चीज़ है। अगर आप प्रयास करेंगे तो उसका कुछ न रिजल्ट आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। लगातार हम लोगों का प्रयास, लगातार ज्ञापन, लगातार वीडियोस जैसे ही मंत्री महोदया के पास पहुंचता रहा, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और डायरेक्ट मतलब सीएम सर से बात की और राजकीय विद्यालयों की यथास्थिति के विषय में उनको अवगत कराया। 15 दिन के भीतर ये फाइनल हो जाएगा, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्लोजर रिपोर्ट वगैरह सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा शासन को। फिर आपका नया विज्ञापन तुरंत यूपीपीएससी से जारी कर दिया जाएगा। ठीक, एक चीज़। दूसरा ये कि क्या नया शिक्षा सेवाचयन आयोग गठित होगा मई में? जी बिल्कुल, 100% इस बात की गारंटीड है कि नया आयोग आप सभी लोगों का मई महीने में गठित हो जाएगा। कल की डेट में उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग के विद्यार्थियों की एक याचिका लगी हुई है, जिसमें परीक्षाओं को कराने के संबंध में और नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को गठित करने के संबंध में सरकार से जवाब मांगा गया था। और जो जवाब अपर महाधिवक्ता के महोदय के माध्यम से तैयार किया गया है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मई में हर हाल में नया आयोग काम करने लगेगा और रुकी हुई शिक्षक भर्तियों की प्रक्रियाएं जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, चलने लगेंगी। ठीक है ना। और चूंकि अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एलटी ग्रेड में तकरीबन 11 साढ़े 11 हज़ार, मतलब 10,500 से लेकर के 11 साढ़े 11 हज़ार के बीच में पद आएंगे, इससे कम पद नहीं होगा। ठीक है ना। और जीआईसी लेक्चरर में तकरीबन आप लोगों को 2890 पोस्ट ये देखने के लिए मिलेगी जीआईसी लेक्चरर में। तो कभी भी आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने मन से खबरें नहीं बनाता। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम आप लोगों के बीच में आते हैं ना, तो अपना समय निकाल करके आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास भी अपनी व्यस्तताएं हैं, अपनी सर्विस है, अपना सब कुछ है ना। उसके बाद भी हम आप सभी लोगों के लिए कार्य करना पसंद करते हैं। ठीक, अपने लिए भले ही जीवन न जी पाएँ, 11 साढ़े 11 बजे तक भोजन बनाते हैं और जो मतलब सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए प्रयास किया जाता है ना, तो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है। अब एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक इस बात का भाई र्यूमर उड़ रहा था कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आपके नए आयोग के माध्यम से आएगी। उसका ड्राफ्ट जब सम्मिलित किया गया था, ड्राफ्ट शो ऑफ किया गया था पब्लिक के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, तो उसमें इस बात का भी उल्लेख था कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता सहित अन्य अध्यापकों की चयन प्रक्रिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि नए अध्यापकों की चयन प्रक्रिया नए आयोग के माध्यम से होगी। नए आयोग के माध्यम से होगी, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि फिर अध्याचन लोक सेवा आयोग क्यों प्रेषित किए गए? अगर लोक सेवा आयोग प्रेषित किए गए तो कब तक क्लियर होगा? ठीक है ना, विज्ञापन कब तक आएगा? तो इस पर जब शासन का निर्देश आया था कि आप एलटी ग्रेड की जो रिक्त सीटें हैं, जिस पे आपने 8 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की थी, 7 विषयों की तो कर दी है ना, और 7 विषयों की जारी करने के बाद क्या 8 विषय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे कि जो कि आपने उसकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की? अब उस पर काम हो रहा है। 4 तारीख तक अभ्यर्थन वापसी की समय सीमा है, ये समय सीमा अब नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद इनको हर हाल में ये काम करना ही होगा, वेटिंग लिस्ट जारी करके क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित ही करनी होगी। अर्हताएँ क्लियर हैं, सारी चीज़ें एकदम फाइन हैं और उसका रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि कला में अर्हता को लेकर के अभी भी, चूँकि बीएड की अनिवार्यता को लेकर के, क्योंकि टीजीटी में भी प्रभावित हो जाएगा। और इससे चूँकि हम लोगों ने कल की डेट में इन सारी चीज़ों को लेकर के एक विशेष तरीके का ज्ञापन प्रस्तुत किया था, उसमें बाकायदा सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया था, और जितने भी विद्यार्थी वेबसाइट से इस बात की जानकारी कलेक्ट की गई कि कितने विद्यार्थी बीएफए होते हैं, कितने विद्यार्थी जो है प्रावधिक होते हैं, टेक्निकल होते हैं, फाइन होते हैं, सबका डेटा इकट्ठा किया गया। ठीक है ना, आईजीडी बॉम्बे आर्ट होते हैं, उन सबका डेटा इकट्ठा करने के बाद उसको बाकायदा अंडरलाइन करते हुए, हाईलाइटर चलाते हुए उन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया और शासन को प्रेषित किया गया था। इन सारे तथ्यों का नतीजा यही है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य अब हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हर किसी की चिंता होती है, चाहे वो नॉन बीएड स्टूडेंट हो, चाहे बीएड स्टूडेंट हो, हमारे लिए सभी एक जैसे हैं, वो सभी हमारे भाई बहन। अगर उनकी कोई समस्याएं हैं तो जाहिर सी बात है उसका निराकरण होना अनिवार्य है।
एलटी ग्रेड में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को लेकर के भी भाई विवादों की स्थितियां रही हैं, और इस संबंध में भी अब चूंकि शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र को लेकर के भी काम हो रहा है, और इसमें भी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को का आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना इस चैनल को जो है चला पाना या इस चैनल को प्रोसेस कर पाना हमारे लिए थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। हमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी वीडियोस पे व्यूज़ कितने आते हैं, क्योंकि मैं व्यूज़ के लिए, लाइक के लिए काम नहीं करता बिल्कुल भी। आप लोगों को समस्याओं का निराकरण, आप लोगों को अपडेट देने के लिए ही मैं उपस्थित होता हूँ। ठीक है ना। और जो मेरा पर्सनली जो मेरा प्रयास होता है, मैं उसके बारे में आप सभी लोगों को बताता हूँ कि ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है ना। और गाये बगाए 2-4 दिन 10 दिन में वही चीज़ें आप लोगों के सामने आ भी जाती हैं, तब आप लोगों को यकीन होता है ना। तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस करिए। तैयारियाँ जितनी बेहतरीन होंगी, जाहिर सी बात है सफलता उतने ही करीब होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ ये दो बड़े ऐसे विज्ञापन हैं जिसके अध्याचन लोक सेवा आयोग आए, एपीएस को क्लियर किया गया। ठीक है ना। तो अब इन 3-4 विज्ञापनों को जारी करने के लिए लोक सेवा आयोग पर बहुत अच्छा प्रेशर बन चुका है। ठीक है। क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भी है, साथ ही साथ आरओ खंड शिक्षा अधिकारी भी है। ये 3-4 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से इस समय प्रेशराइज्ड है। ठीक। और इसी मई में यह अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे, और जो रिजर्व तिथियां हैं उस पर इस बात का उल्लेख करेंगे कि हाँ किन किन तिथियों पर आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ इन सभी की परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना। तो क्लियर बहुत जल्दी होने वाला है। इसी बात पे आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी को लेकर के। देखिए, अभी एक संशोधन को और एक सहमति को मान्यता दी गई है राज्य सरकार के माध्यम से और राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से, जो कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के संविदा शिक्षकों की सेवावधि को बढ़ाने को लेकर के है। ठीक है ना। हर चीज़ का परमिशन लेना पड़ता है, पहले शासन सहमति देगा, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग सहमति देगा। ठीक है। तो इसके संबंध में भी चूंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी करना है, तो अभी तक ये शासन पे ये मामला पेंडिंग में है, मतलब शासन ने अभी इस पर सहमति नहीं दी है। जैसे ही शासन सहमति देगी तुरंत आपकी फाइल पहुंच जाएगी कहाँ, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि आपका परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जा सकता है, क्योंकि एनआईसी के पास आपका रिजल्ट काफ़ी दिन पहले ही प्रेषित किया जा चुका है, और इंतज़ार है सिर्फ शासन और राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति का। जैसे ही सहमतियाँ बनती हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए कुछ न कुछ बेहतर जरूर देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों का परिणाम जारी होगा और बहुत सारे विद्यार्थियों का भला भी हो जाएगा। आज सोमवार है और चूंकि अब 15 दिन ही विद्यालय शेष रह गए हैं, 15 दिन बाद सारे विद्यालय क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद खुलेंगे डायरेक्ट 1 जुलाई को, है ना। तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि 15 तारीख के बाद जब विद्यालय बंद होगा तो दुगने स्पीड से आप सभी लोगों के लिए कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। ठीक है ना। फिर तो सिर्फ आप लोगों के लिए कार्य करना है और अपनी एकेडमी में पढ़ाना है, बाकी और कोई काम नहीं है ना। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी आपकी समस्याएँ हैं प्रतियोगी जीवन से संबंधित, पर्सनली जीवन से संबंधित नहीं, प्रतियोगी जीवन से संबंधित, एक महानुभाव ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर आप सभी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए जाने जाते हैं और विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण कराते हैं, तो क्या आप पर्सनली समस्याओं का भी निराकरण कराते हैं? हम क्या, हाँ, जो मतलब जो चीज़ें होंगी बताना, करा देंगे तुम्हारा, है ना। तो इस तरीके के विद्यार्थी होते हैं कि अपने अध्यापक से ही मस्करी करने पर तुल जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा फनी माइंड को चेंज करिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी टारगेट पे फोकस करिए, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है। ठीक है ना। बाकी हमने जो बनना था वो मैं बन चुका हूँ अब हमें किसी बात की भाई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि आगामी समय में आने वाली ये भर्तियाँ, ठीक है, जब ये प्रेशर बनाने में कामयाब रहे ना, तो आप सभी लोगों को भी हमारा सहयोग करना होगा। सहयोग ऐसा होना चाहिए ताकि हम आप सभी लोगों के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर सकें, ठीक है। और यही चीज़ मैं मांगता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक की संख्या बढ़ाइए, 100 के पार ले जाइए लाइक की संख्या को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज सर्वोच्च न्यायालय की कॉज लिस्ट आ सकती है, जिसमें इस केस का को मेंशन किया जा सकता है, बीएड बनाम बीएसटीसी केस को, फाइनल ऑर्डर का। अगर इस केस को मेंशन कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि फ्राइडे तक आप लोगों का ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब सर्वोच्च न्यायालय इस केस का फैसला सुना देगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि 1 2 दिन 3 दिन इस कॉज लिस्ट में जो जारी होगी, उस कॉज लिस्ट में इस ऑर्डर का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये ऑर्डर चला जाएगा 15 तारीख के बाद, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और लगातार सरकारें भी, कुछ सरकारें हैं जैसे हरियाणा गवर्नमेंट हो गई, आपकी हिमाचल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, और आपकी गुजरात गवर्नमेंट हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार होगी, सर्वोच्च न्यायालय में पत्र के माध्यम से गुहार लगाई गई है कि जल्द से जल्द इस केस का फाइनल डिसीजन दिया जाए ताकि हम लोग आगे जो है रुकी हुई प्रक्रियाओं को शुरू कर सकें। तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों का ये फैसला सुना दिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते में आप लोगों का ये फैसला आ जाना है, ठीक है ना, बीएड बनाम बीएसटीसी केस का। और जैसे ही फाइनल ऑर्डर आता है तत्काल आप लोगों की यूपी टेट का विज्ञापन जारी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नया आयोग तो बना नहीं, तो यूपी टेट का विज्ञापन कहाँ से आएगा। तो यूपी टेट का आवेदन कहीं से भी लिया जा सकता है और डेटा कलेक्ट करके जो है सारी चीज़ों को प्रोसेस किया जा सकता है। भाई वो भी तो सरकारी कर्मचारी है ना। तो नया आयोग भी आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही बनके तैयार होने वाला है। बस आप सभी लोगों को इसी महीने का इंतज़ार करना है, इस महीने में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हम लोगों ने प्रेशर बनाया है लोक सेवा आयोग पे, और जो शासन स्तर पे मतलब हम लोग कामयाब रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हम लोग क्या, हम ही कामयाब रहे हैं, तो आप सभी लोगों के स्नेह और आप सभी लोगों से लगाव होने की वजह से ही। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी में कल की डेट में एक मीटिंग होगी, आज तो नहीं होगी क्योंकि सूचना प्राप्त हो चुकी है कि आज कोई मीटिंग का आयोजन नहीं किया गया है। कल की डेट में एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा जिसमें वीडियो एग्जाम, लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम, नए विज्ञापन और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, जिसमें मुख्य सेविका आदि भी सम्मिलित है, क्योंकि उसके लिए पोर्टल नहीं खोला जा सका है तो इसका पोर्टल भी अब नहीं खोला जाएगा, ठीक है ना। पद वगैरह नहीं बढ़ेंगे, जितने पद थे उतने पे वैकेंसी आएगी। वन दरोगा की जो प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है और चूंकि सिस्टम इसी में पूरा अभी लगा हुआ है, लेकिन आज की डेट में नहीं, लेकिन कल की डेट में इस पर एक मीटिंग ज़रूर होगी और वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के बहुत जल्दी अनाउंसमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाइए आप लोग कि हमको वीडियो और एग्ज़ाम को पूरी तन्मयता के साथ देना है। यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएच, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि के नोट्स चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं और इसके व्हाट्सअप नंबर को 972141 इस व्हाट्सअप नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद आप लोग इस पर अपना एड्रेस, पिन कोड, नाम, ये सारी चीज़ें मैसेज करिए, आप लोगों को नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग से बार बार पूछना पड़ता है, इसलिए शासन थोड़ा सा डाउन हो गया है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 14 तारीख को आपकी पीसीएस प्रीलिम्स है, ठीक, उसके बाद ये चुनावी आचार संहिता भी समाप्त हो जानी है। 4 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है, ठीक है ना, मतलब प्रयागराज मंडल में 4 तारीख को वोटिंग है। उसके बाद 13 तारीख को आपका परिणाम आ जाना है। 14 तारीख तक आपका चुनावी आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, ठीक। उसके बाद पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को एक नया चेयरमैन मिलेगा। तत्काल बाद आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के भीतर तुरंत ही नया यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक, जो कि 30,000 पदों पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में नए शिक्षकों की भर्ती को लेकर के। आप जैसा कि जानते हैं कि अभी तक शिक्षक भर्ती मैनेजमेंट के थ्रू हुआ करता था,
साथ ही साथ संविदा बेस पे बहुत सारे शिक्षक वहाँ पे कार्य करते हैं। तो संविदा बेस पे सारे शिक्षक कार्य करते हैं, तो परमानेंट टीचर कब तक मिलेंगे? परमानेंट टीचरों के अधियाचन जो है वो पहले तो भेजे गए थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त होने के बाद अब ये कार्य शुरू हो चुका है। शिक्षा निदेशालय ने पूरा अपडेटेड अधियाचन शासन को प्रेषित कर दिया है। चूँकि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही आता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई अलग सा डिपार्टमेंट है। और जब इस पे आदरणीय गुलाब देवी जी से, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया हैं, उनसे बातचीत की थी हमारी टीम ने, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि जितने भी माध्यमिक विद्यालयों में पद खाली हैं, चाहे वो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को हों या आपके अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों को हों या फिर आपके राजकीय विद्यालयों को, इन सारी प्रक्रियाओं का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जा चुका है और आप सभी लोगों को मई महीने में कई बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। कुछ विरोधी इसमें एक्टिवेट हो गए हैं। विरोधी इसलिए एक्टिवेट हो गए हैं क्योंकि वो इस भर्ती प्रक्रिया को क्या करना चाहते हैं? समाप्त कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, रद्द नहीं होगी ये, ठीक है ना, रद्द नहीं होगी। ये भर्ती प्रक्रिया आप सभी लोगों की 30 जून तक कंप्लीट की जाएगी। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि भैया 15 तारीख के बाद स्कूल बंद हो जाना है, तो जून का वेतन आप लोगों को फालतू काहे के दिए, है ना। इसलिए जो है आप लोगों की नियुक्तियां 1 जुलाई तक होंगी। और इसका जो मेरिट सूची है, सूचना प्राप्त हुई है CRT से कि इसकी मेरिट सूची पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है और बहुत हाई फाई मेरिट जा रही है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि भैया आप जानते ही हैं आप कि इतने दिन तक की रुकी हुई प्रक्रिया ज़्यादा उम्मीद वाली नहीं होती है। ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि 80-90 मेरिट जा रही है, नहीं, 75 तक ही है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को जोर का झटका हाय धीरे से लगा यही होगा, ठीक है ना। लेकिन ये प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, ये प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो चिंता मत करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के बीच में हमेशा ही रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ देने का कार्य करता है। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों को मैं बता दूं, TGT PGT के नए विज्ञापन को लेकर। TGT PGT का नया विज्ञापन 2023 का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को लगभग 24,000 पदों पर देखने के लिए मिलने वाला है। 24,000 पद, इसमें 19,000 पद आपके केवल प्रशिक्षित स्नातक के हैं। तदस्थ शिक्षकों का समस्त लेखा जोखा 5 तारीख तक शिक्षा निदेशालय पहुंचना है और अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 17,000 पदों का पूरा विवरण पहुंच चुका है। जितने लोग बैकडोर से आए थे ना, अध्यापक बन गए थे, ठीक है, वो सारे के सारे लोग फिर से पैदल कर दिए गए। मतलब धन हो गया, धर्म हो गया, दीन हो गया, ईमान हो गया, है ना। और जो अधिकारी इसको ये कार्य किए थे वो अधिकारी सस्पेंड भी हो गए, ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः